अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हादी इबादहू इला तरीक़िल अक़वम अन्नाही लना अनित तनाज़ुअ फ़ी किताबिहिल मुहकम अल मुतफ़द्दिल अलैना बिनिअमतिल इस्लाम व दक़ाइक़िल हिकम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रऊफ़िर रहीमिल अकरम सय्यिदिना मुहम्मदिन अल क़ाइल इन्ना उम्मती ला तज्तमिउ अला ज़लालतिन फ़इज़ा रअय्तुमुल इख्तिलाफ़ फ़अलैकुम बिस्सिवादिल अअज़म व अला आलिहि व स्वहबिहि अल्लज़ीना यहतदूना लिकुल्लि फ़सीहिन व अअजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन काना आबाउकुम व अब्नाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन, आइए अर्ज़ मारूफ से कुछ क़ब्ल अपने प्यारे आका व मौला सय्याहिल मकान किश्वरे ख़ुबां सरवरे हर दो जहां अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिया व सना की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नज़ाने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व मवाना व मलजअना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि किराम व इब्निहिल करीम बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा व अब्नाउकुम तुम्हारे बेटे पोते परपोते व इख़वानुकुम तुम्हारे भाई अल्लाती भाई अख़वाती भाई हर किस्म के भाई व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां व अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा तुम्हारे रिश्तेदार व अजीज व अक़ारिब व तिजारत तख़शौना कसादहा तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें खौफ होता है व मसाकिन तरदौनहा और तुम्हारा वो मकान जिससे तुम राजी होते हो अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि अगर ये सारी चीजें अल्लाह उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा प्यारी हैं फतरब्बसू तो ठहर जाओ रुक जाओ वेट करो इंतजार करो हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म नाजिल फरमाए वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन और अल्लाह फासिक कौम को हिदायत अता नहीं फरमाता है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बे कायनात ने जो पैगाम दिया वो पैगाम ये दिया कि तिजारत माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार अजीज व अक़ारिब दोस्त व अहबाब हर एक से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह उसके रसूल और उसकी राह में कुर्बानी से मोहब्बत होनी चाहिए। बुखारी शरीफ में मुस्लिम शरीफ में और नसई शरीफ में तीनों किताबों में इन तीनों मुहद्दिसीन ने दो सहाबियों से हदीस पाक रिवायत नकल फरमाई। हजरत अबू हुरैरा हजरत अनस से फरमाया
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन। हे लोगों, तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक के कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज व अकारिब, हत्ता कि तमाम इंसानों से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न करने लगे, उस वक्त तक के कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, मैं हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। आका, भाई, बहन, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, दोस्त व अहबाब, हर एक से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, मगर आका ये मेरे दोनों पहलुओं में जो जान है, इस जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। मुस्तफा ने फरमाया, नहीं नहीं उमर, तेरा ईमान उस वक्त तक के कामिल नहीं हो सकता जब तक कि इस जान से भी ज्यादा तू मुझ मोहम्मद अरबी से मोहब्बत न करने लग जाए। आका ने अपना दस्ते कुदरत, अपना दस्ते मुबारक आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने उमर के सीने पे मारा। उमर के सीने पे मुस्तफा का हाथ मारना था कि उमर का सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाता है। और उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इस सीने में अब अपनी जान से भी ज्यादा आपकी मोहब्बत समा गई है। मुस्तफा, आपकी मोहब्बत समा गई है। अब एक आप बात अर्ज करना, अब आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह समझ में आएगी। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, इंशाअल्लाह समझ में आएगी। एक बात याद रखें जहन में कि नमाज महज अमल है, मुजर्रद अमल है। रोजा मुजर्रद अमल, महज अमल है। ज़कात मुजर्रद अमल, महज अमल है। हज मुजर्रद अमल, महज अमल है। यानी जो बिदून मोहब्बत नमाज, रोजा, ज़कात, हज अदा किया जाए बिगैर मोहब्बत के, ये महज अमल है, ये मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत क्या चीज होती है? तो मोहब्बत दिल की एक कैफियत का नाम है, जिसको किसी आशिक़ सादिक़ ने यूं बयान फरमाया है कि अल इश्क़ु हुआ नारुन फिल क़ुलूब तुहरिक़ु मा सिवल महबूब। मोहब्बत दिल की उस भड़कती हुई आग का नाम है कि जब वो आग दिल में लगती है तो सिवाय महबूब के हर चीज जल करके खाकिस्तर हो जाती है। फिर आलम ये होता है कि मुहिब जिधर भी निगाह उठाता है महबूब का जलवा देखता है। ये मोहब्बत होती है। और आशिक़ सादिक़ मोहब्बत दिल की एक कैफियत का नाम है, जिसका रुझान आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब होता है कि जब वो आग दिल में लगती है तो इंसान जिधर नजरें उठाता है हुजूर का जलवा नजर आता है, महबूब का जलवा नजर आता है। फिर अल्लामा शारानी, अल्लामा साहिब मीज़ानी शरीयतुल कुबरा, इमाम शारानी, वो अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, हे लोगों, मेरे दिल में हुजूर की आग यूं लगी, यूं लगी, यूं लगी कि मुस्तफा का जलवा हर वक्त हमारी निगाहों के सामने होता था। अगर एक लम्हा भी मुस्तफा का चेहरे अनवर हमारी निगाहों के सामने से ओझल हो जाए तो हम बेचैन और बेकरार हो जाते थे, हम बेचैन और बेकरार होकर के मचल जाते थे। अब आप कहेंगे मोहब्बत बगैर मोहब्बत के अमल महज अमल है, ये मोहब्बत नहीं, ये काबिल कबूल नहीं। दलील क्या है? तो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई, इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में इन तमाम मुहद्दिसीन ने हदीस नकल फरमाई है। सैयदना अनस से हदीस पाक मरवी है, अन अनस अन्न रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह मतस्साअतु क़ाइमा क़ाल वैलक मा अअदत लहा क़ाल मा अअदत लहा इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ुलना व नहनु कज़ालिका या रसूलल्लाह क़ाल नअम फफ़रिहना यौमइज़िन फ़रहन शदीदा। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आराबी सहाबी हाजिर खिदमत होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीबल्लाह अलैहिस्सलाम, या नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम, क़यामत कब कायम होगी? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हे सहाबी, तूने क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है? क़यामत के लिए क्या तूने अमल तैयार कर रखे हैं? कौन से नमाज और रोज़ों का ज़ख़ीरा तूने तैयार कर रखा है? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम मा अअदतु लहा मिन कसरत सलातिन औ सौमिन वला सदक़तिन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैंने क़यामत के दिन कोई अमल तैयार कर नहीं रखा है पेश करने के लिए। न मेरे पास नमाज का ज़ख़ीरा है, न मेरे पास रोज़ों का ज़ख़ीरा है, न मेरे पास ज़कात का ज़ख़ीरा है, न मेरे पास इबादत का ज़ख़ीरा है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम बस एक अमल है जिसको कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के हुजूर पेश करने का इरादा रखता हूँ, और वो अमल ये है इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ये अमल मेरा वो अमल है जिसको मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि ए अल्लाह तेरी बारगाह में तेरी और तेरे रसूल की मोहब्बत लेकर के हाजिर आया हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं आका क्या जो बंदा आपसे मोहब्बत करता है हर वो बंदा कल क़यामत के दिन आपके साथ उसका हश्र होगा। मुस्तफा फरमाते हैं हाँ हाँ इन्नका मअ मन अहबब्ता, जो बंदा मुझसे मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन वो बंदा मेरे साथ होगा। आकाए करीम के सहाबा कहते हैं हम खुशी से मचल जाते हैं। मुस्तफा ने जब ये बात फरमाई, अबे लोगों याद रखो मोहब्बत जो की जाती है मोहब्बत इख्तियारी एक होती है, मोहब्बत इस्तरारी एक होती है। मोहब्बत इख्तियारी तीन चीजों की बुनियाद पर की जाती है। किसी का हुस्न जमाल देख करके मोहब्बत हो जाती है, किसी की खूबसूरती देख करके मोहब्बत हो जाती है। अगर खूबसूरत देखा मोहब्बत दिल में बस गई, अगर हसीन और जमील देखा मोहब्बत खूबसूरत बस गई, अगर किसी के चेहरे ज़ेबा को देखा चमक रहा है दमक रहा है, दिल में मोहब्बत की आग लग जाती है। तो ऐ लोगों अगर खूबसूरती देख करके मोहब्बत करनी है तो खूबसूरती देख करके जब मोहब्बत करोगे तो इस मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार खुदा का महबूब होगा। इस वजह से कि उस खूबसूरत हस्ती के बारे में बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक आई है। बुखारी और मुस्लिम कहता है, बुखारी और मुस्लिम कहती है, क्या बुखारी और मुस्लिम फरमाती है अनिल बरा इब्न आज़िम कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास वजहा व कान अहसनुहुम व अहसनहुम खुल्का लैसा बित्तवील अलबाइन वला बिलकसीर। मुस्तफा करीम का हुस्न ज़ेबा सहाबी बरा बिन आज़िब फरमाते हैं आका के हुस्न का आलम मत पूछो, मुस्तफा के दीवानों मुस्तफा की खूबसूरती का आलम मत पूछो। अरे उनकी खूबसूरती तो ये थी कि लम अरा मिथलहु क़ब्लहु वला बादहु, बल्कि मुस्तफा जैसा हसीन न मुस्तफा से पहले मैंने किसी को देखा है न मुस्तफा के बाद किसी को देखा है। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम जाबिर बिन समरा है। जाबिर बिन समरा अर्ज करते हैं मुस्तफा के हुस्न को बयान फरमाते हैं, मुस्तफा के जमाल ज़ेबा को बयान फरमाते हैं, मुस्तफा के सरापा कुद्स को बयान फरमाते हैं। क्या बयान फरमाते हैं अन जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिन इज़हयानी व अलैहि हुल्लतुन हमरा फजअलतु अंजुरु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इला अल-क़मर फलहुवा इंदी अहसनु मिन अल-क़मर। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों सहाबी कहते हैं चांदनी रात है, चांद पूरे आबोताब पे है, चांद पूरे शबाब पे है। मुस्तफा लाल कलर का जोड़ा पहने हुए आका करीम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। मुस्तफा सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं, लाल कलर का जोड़ा पहने हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में चांदनी रात में मैं हाजिर होता हूँ। जब नजरें उठती हैं तो एक नजर चांद पे पड़ती है, तो दूसरी नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ती है, फिर नजरें उठती हैं चांद पे पड़ती है, फिर नजरें उठती हैं मुस्तफा के चेहरे पे पड़ती है, फिर नजरें उठती हैं चांद पे जाती है, फिर नजरें उठती हैं मुस्तफा के चेहरे पे पड़ती है। कहते हैं कसम खुदा की चांद को जो नूरियानियत मिली नहीं थी, ऐसा लगता था चांद में नूर जो मिला है वो मोहम्मद अरबी का सदका मिला है। चांद से ज्यादा हसीन और जमील मुस्तफा का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती खालिद साहब क़िबला, मुफ्ती ऐलान पारा। चांद से ज्यादा हसीन। तो आशिकों ने क्या बयान फरमाया, आशिकों ने कहा अरे सुनो सुनो, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है पर मुस्तफा का चेहरा साफ है। आशिकों ने फिर ये मिसालें बयान फरमाई। मुस्तफा के दीवानों मुस्तफा के हुस्न का आलम देखो, मुस्तफा की खूबसूरती का आलम देखो, मुस्तफा के जमाले जहां आरा को देखो। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम काब बिन मालिक है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं। बुखारी और मुस्लिम ने सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं, फरमाते अन काब इब्न मालिक युहद्दिसु हिना तखल्लफ अन तबूक क़ाल रअयतु रसूलल्लाह फलम्मा सल्लमतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यबरक़ु वजहुहु मिन अस्सुरूर व काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सर्रा इस्तनारा वजहुहु कान्नहु क़िताअतु क़मर औ कमा क़ाल सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु। सहाबी कहते हैं सुनो सुनो, जंग तबूक से वापसी का मौका था। मुस्तफा की बारगाह में मैं हाजिर होता हूँ। मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी के बाद नबी के चेहरे पे जो नजर पड़ती है, मुस्तफा के जलवे ज़ेबा पे जो नजर पड़ती है, कसम खुदा की मुस्तफा
मुस्तफा का चेहरा खुशी से चमक रहा था, मुस्तफा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। अल्लाह अकबर। सहाबी कहते हैं जब मैंने मुस्तफा के चेहरे को देखा और मुस्तफा जब खुश होते थे तो ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने चांद और सूरज को मुस्तफा के चेहरे में गर्दिश करवा दिया हो। मुस्तफा के चेहरे में चांद और सूरज गर्दिश कर रहे हैं। बल्कि सहाबी ये खुशी का आलम नहीं है, बल्कि सहाबी मुस्तफा के हुस्न का आलम बयान फरमाते हैं सुनो सुनो, जब आका गज़बनाक होते थे, जब मुस्तफा गुस्से में होते थे, उस वक्त भी नबी के जलवे ज़ेबा का आलम ये होता था। सहाबी कहते हैं नबी का चेहरा गुस्से में इतना लाल हो जाता था, इतना लाल हो जाता था, ऐसा लगता था मुस्तफा के चेहरे पे अनार का रस, मुस्तफा के चेहरे पे अनार का जूस निचोड़ दिया गया हो, इतना लाल हो जाता था मुस्तफा का चेहरा। हे लोगों, अगर खूबसूरती देख करके मोहब्बत करनी है तो नबी से करो जिसकी खूबसूरती के बारे में फरमाया गया। मेरे तिरमिज़ी की हदीस है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों आयशा सिद्दीक़ा से हदीस पाक मरवी है। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत पैदा फरमाया है, हर नबी की आवाज को अच्छी आवाज पे दे करके पैदा फरमाया है, और मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा करके भेजा गया हूँ। और मुस्तफा फरमाते हैं मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को निस्फ़े हुस्न मिला है, यूसुफ को निस्फ़े हुस्न अता किया गया है, यूसुफ को निस्फ़े हुस्न इनायत किया गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत जिसे कहा जाता है वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया जाता है कि यूसुफ को अल्लाह ने सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा फरमाया था। लेकिन अल्लामा इब्न मुनीर फरमाते हैं कि आका ने हदीस पाक में फरमाया है कि मेरे भाई यूसुफ को निस्फ़े हुस्न दिया गया है। तशरीह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं सुन लो ये निस्फ़े हुस्न किसका दिया गया है? सैयदना यूसुफ को जो निस्फ़े हुस्न मिला है वो मेरे मोहम्मद अरबी का निस्फ़े हुस्न अता किया गया है। तो जब निस्फ़े हुस्न अता किया गया है यूसुफ को, तो उनकी खूबसूरती का आलम यह है कि अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीक़ा अपने अशार में बयान फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन बयान फरमाती हैं, आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं या रसूल अल्लाह वो मिस्र की औरतें थी, वो मिस्र की कनान की औरतें थी, वो जुलेखा की सहेलियां थी जिन्होंने यूसुफ का जलवा देखा था तो अपनी उंगलियों को काट दिया था। मगर आका अगर वो कनान की औरतें, वो मिस्र की औरतें मुस्तफा अगर आपका जलवा देख लेती तो अपने दिलों को चीर करके आपकी बारगाह में रख देती। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बरेली की सरजमीन से पुकार उठते हैं, फरमाते हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह अरे दिल चीरने की क्या बात है, वहां लोगों ने, औरतों ने अपनी उंगलियों को कटाया था, हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आरब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, खानदाने नबीर आला हजरत, नारे तकबीर, खानदाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नानपारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अगर खूबसूरती देख के मोहब्बत करनी है तो इस खूबसूरती देख करके मोहब्बत करने वालों, इस मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार मदीने वाले सरकार है। इस खूबसूरती के सबसे ज्यादा हकदार अल्लाह के महबूब किरदगार हैं। हे लोगों याद रखो आका करीम इस्लाम की मिसाल यूं बयान फरमाई गई है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि मुझे हुस्ने मलाहत अता किया गया है और मेरे भाई यूसुफ को हुस्ने सबाहत अता किया गया है। अब उलमा की तवज्जो चाहता हूं, उलमा तवज्जो करें, हुस्ने सबाहत क्या है, हुस्ने सबाहत क्या है और हुस्ने मलाहत क्या है? कहते हैं अरबी में अल वजहु सबीह, और ये भी कहा जाता है अल वजहु मलीह। फरमाया हुस्ने सबाहत यूसुफ को अता किया गया है और उसने मलाहत मेरे आकाए करीम मोहम्मद अरबी को अता किया गया है। अब हुस्ने सबाहत क्या है? फरमाते हैं सुनो, हुस्ने सबाहत ये है कि अगर आप दिन की चांदनी में, दिन की रोशनी में, सूरज के शबाब के वक्त अगर सूरज को देखना चाहें तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर आप सूरज को देखना चाहें सूरज को नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर चांदनी रात के चांद को देखना चाहेंगे तो नजरें हट पाएंगी। चांदनी रात का चांद कितना हसीन मालूम होता है। फरमाते बिला तमसील और तशबीह, यही मिसाल सैयदना यूसुफ और जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि अगर यूसुफ के हुस्न को कोई देखता तो यूसुफ का हुस्न इतना झलक वाला था कि उनके चेहरे पे कोई नजरें टिका नहीं पाता। लेकिन जब मोहम्मद अरबी का चेहरा कोई देखता तो इतना हसीन चेहरा था, इतना नमकीन हुस्न था कि मुस्तफा के चेहरे से कोई नजरें हटा नहीं पाता था। मुस्तफा के चेहरे से कोई नजरें हटा नहीं पाता था। ये सैयदना यूसुफ और सैयदना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम था। तो अगर मोहब्बत का कोई सबसे ज्यादा हकदार है तो मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है?
मुस्तफा करीम की ज़ात गिरामी है। अब आओ आगे देखो, दूसरी वजह क्या है मोहब्बत होने की? दूसरी वजह मोहब्बत होने की ये है कि अगर किसी का इल्म ज्यादा हो तो इल्म ज्यादा देख करके मोहब्बत हो जाती है। अगर किसी को इल्म ज्यादा अता किया गया हो मोहब्बत हो जाती है। अब आओ बुखारी और मुस्लिम की हदीस से पूछते हैं कि मोहम्मद अरबी का आलम क्या है। पहले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पूछते हैं कि आकाए दो जहां के इल्म का आलम क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में इज़ाहतुल ऐब अन बिसैफिल गैब से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह इल्म गैब मुस्तफा की मिसाल बयान फरमाते हैं आला हजरत सुनो, मुस्तफा का इल्म इतना है कि 7 समंदर के पानी को इकट्ठा कर दिया जाए। जब 7 समंदर का पानी इकट्ठा हो जाए और उस 7 समंदर के पानी में अगर सुई दबोई जाए तो सुई के नाके पे जितना पानी लगा रह जाता है, अकेले नबी का इल्म 7 समंदर और सारी कायनात का इल्म उस एक सुई के नाके में डूबा हुआ पानी एक हुजूर के इल्म का आलम है, ये मुस्तफा करीम के इल्म का आलम है। तो ए लोगों आओ हदीस से पूछते हैं मुस्तफा के इल्म का आलम क्या है। तो आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम के दीवानों हदीस पाक में है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इमाम वलीउद्दीन खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मिशकातुल मसाबी में इस हदीस पाक को नकल फरमाया है। फरमाते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ल फी अहसन सूरा फ़क़ाल फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला क़ुल्तु अंत अअलमु या रब्बी फ़वदअ यदहु बैन कतफैया फ़वजदतु बरदहा बैन सदैया फ़तजल्ला ली कुल्ल शै फ़अलिमतु मा बैन अस्समावाति वल अर्द। बोलो सुभान अल्लाह। आकाए करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरे आका फरमाते मेराज मनामी का वाक़या, फरमाते मेराज करते हुए मैंने अपने खुदा को, मैंने अपने रब को हसीन सूरत में देखा, बड़ी खूबसूरत सूरत में देखा। आकाए करीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, हे मेरे महबूब मलाए आला इल्लियीन के फरिश्ते ये किस चीज में झगड़ रहे हैं। आका अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप बेहतर जानते हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब इतना अर्ज करते हैं, अल्लाह रब्बे कायनात अपना दस्ते कुदरत मेरे नबी के दोनों शानों के दरमियान रखता है। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत जब मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा, उसकी ठंडक मेरे सीनों में महसूस हुई। फ़अलिमतु मा बैन अस्समावाति वल अर्द, तो मैंने जमीन और आसमान की सारी चीजों को जान लिया और जमीन और आसमान की हर चीज मुझ मोहम्मद पे रोशन कर दी गई, अरबी पे रोशन कर दी गई। तो जिनका आलम ये हो, जिनके इल्म का आलम, जिनके बारे में कुरान कहे वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब अल्लाह ने आपको वो सारी चीजें सिखा दी जो आपको नहीं मालूम था। जिनके इल्म का आलम ये है कि अल्लाह कुरान में उनके इल्म के बारे में फरमाए अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, जिनके बारे में कुरान फरमाए अगर इल्म देख करके मोहब्बत करना है तो सबसे ज्यादा मोहम्मद अरबी से मोहब्बत की जाए। और याद रखो मोहब्बत का तकाजा क्या है, मोहब्बत का तकाजा क्या है। तवल्ला बेतबर्रा नीस मुमकिन। क्यों मुफ्ती साहब फरमाते हैं इमाम शाफई तवल्ला बेतबर्रा नीस मुमकिन। हुजूर की मोहब्बत हुजूर के दुश्मनों से दोस्ती करके हासिल नहीं होगी। मुमकिन ही नहीं कि हुजूर की दुश्मनों से दोस्ती की जाए और हुजूर की मोहब्बत का दावा भी की जाए। क्यों? इस वजह से कि कुरान कहता है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम। ए महबूब मोमिन कौम जो आखिरत के दिन पर और अल्लाह पर ईमान रखती है, कभी वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं कर सकती है, अगरचे वो दुश्मन उनके बाप हो, भाई हो, बेटे। ये कुरान आम साफ तौर पर ऐलान करता है कि नबी के दुश्मन से, अल्लाह और रसूल का दुश्मन से कभी नबी पर और अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ने वाला दोस्ती नहीं कर सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, कितने भाइयों को नहीं मालूम होगा कि वो भाई हिंदुस्तान में एक खलीज इंसान है, एक खलीज इंसान जिसका नाम यति नरसिंहानंद है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जो डासना मंदिर जिला गाजियाबाद का है, डासना जिला गाजियाबाद का है, उसने अभी हालिया दिनों में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान अक़दस में निहायत गुस्ताखी की, बहुत अजीम गुस्ताखी की। ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, क्या हुजूर की इस शहर, इस मुल्क के खाजा में हुजूर की गुस्ताखी हो और हम खामोश रहें? हुजूर की गुस्ताखी हो हम खामोश रहें?
हुजूर के दीवानों याद रखो, आज कितने हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने ताइफ में पत्थर बरसाने वालों को माफ कर दिया, हमको भी नबी के गुस्ताख को माफ कर देना चाहिए। याद रखो, तुम अपने दुश्मनों को माफ करने का हक रखते हो, मगर नबी के गुस्ताख को माफ करने का हक नहीं रखते हो। इस वजह से कि बुखारी की हदीस है, बुखारी में किताबुल फितन में और किताबुल मगाजी में हदीस पाक मौजूद है। इमाम बुखारी रिवायत फरमाते हैं, जब फतह मक्का के मौके पर सन 8 हिजरी में मुस्तफा 10,000 का लश्कर मक्का में लेकर के हाजिर हुए, हर एक को माफ कर दिया गया। नबी के ऊपर जुल्म करने वालों को माफ कर दिया गया, नबी के सहाबा पे जुल्म ज़्यादती करने वालों को माफ कर दिया गया, इस्लाम के दुश्मनों को माफ कर दिया गया। मगर एक इब्ने खतल नामी नबी का गुस्ताख था, जो नबी के बारे में गंदे अशार कहा करता था, जो मुस्तफा की शान अक़दस में गालियां बका करता था, वो जा करके खाने काबा के पर्दे में छुप गया, खाने काबा में अमान ले ली कि खाने काबा के पर्दे में अमान लेकर के कहने लगा हरम है, यहाँ खून हराम है, यहाँ खून हलाल नहीं है, यहाँ नबी के गुस्ताख को नहीं मारा जाएगा। मगर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाला वो इब्ने खतल वो काबा के पर्दे में जाकर के छुप गया है। आका उसके बारे में हुक्म क्या फरमाते हैं? मुस्तफा ने फरमाया, लाओ इसी हरम में उस गुस्ताख नबी को लेकर के आओ। उस गुस्ताख नबी को उस हरम में ले जाया जाता है और नबी अपनी तलवार से गुस्ताख की गर्दन मार देते हैं। मालूम ये हुआ कि अगर गुस्ताख नबी की कोई एक सजा है तो गुस्ताख नबी की एक सजा, और वो सरतन से जुदा, सरतन से गुस्ताख नबी की, गुस्ताख नबी की, गुस्ताख नबी की सरतन से जुदा, सर ये गुस्ताख के बारे में है। और सुनिए गुस्ताख के बारे में हदीस सुनिए बुखारी की, बाबो कत्लिल मुशरिकिन, बाबो कत्लिल नाइमिल मुशरिक, बुखारी का बाब, जिल्द सानी, किताबुल मगाजी। इमाम बुखारी ने रिवायत नकल फरमाई, फरमाया एक शख्स था जिसका नाम अबू राफे यहूदी था। अबू राफे यहूदी नबी की बारगाह में गुस्ताखियां किया करता था। सन 6 हिजरी में मुस्तफा ने खुफिया मिशन के लिए अबू राफे यहूदी के लिए के कत्ल के लिए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चंद गुलाम आए, और नबी के गुलाम जो थे, नबी के गुलाम अंसार 2 कबीलों में बटे हुए थे। उलमाए किराम की तवज्जो चाहते हैं, नबी के गुस्ताख के कत्ल का वाकया सुनो। अंसार 2 कबीलों में बटे हुए थे, औस और खजरज, और इनके ईमानी जज्बे को सलाम, इनका ईमानी जज्बा कितना बेमिसाल कि अगर औस किसी नेक काम में आगे निकल जाता तो खजरज उस नेक काम में औस कबीले से आगे निकलने की कोशिश किया करता था। अब नबी के गुस्ताख 2 थे, एक काब बिन अशरफ यहूदी, एक अबू राफे यहूदी। तो औस कबीले ने काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल किया, तो अब खजरज कबीले ने सोचा किस तरीके से दूसरे गुस्ताख को कत्ल करने का खजरज कबीले को यह मौका मिल जाए। ये कंपटीशन देखो, नबी के गुस्ताख के कत्ल करने में कंपटीशन हो रहा है। आका के दीवानों, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अबू राफे यहूदी अपने महल में सोया हुआ था। रात की खुफिया तदबीर करके एक सहाबी उसके महल में सीढ़ी लगा करके चढ़ते हैं, उसके कमरे में जाते हैं, उस अबू राफे यहूदी को सोते हुए कत्ल कर देते हैं। वापस जब आते हैं तो सीढ़ी से वो सहाबी गिर जाते हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस सहाबी की पिंडली टूट जाती है, फौरन अपना अमामा खोलते हैं, पिंडली में बांध लेते हैं, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, आका आपको गाली देने वाला अबू राफे यहूदी कत्ल कर दिया गया है। मगर मुस्तफा महल से भागते वक्त, महल से निकलते वक्त मेरी पिंडली टूट गई थी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस उस अबू राफे यहूदी के, उस सहाबी के पिंडली पे फेरा। अल्लाह ने उस सहाबी की पिंडली को दुरुस्त फरमा दिया और शिफा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिफा दी। ऐ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो नबी के गुस्ताखों के खिलाफ उठ खड़े हो। हिंदुस्तान में अगर रहना है, हिंदुस्तान में अगर रह करके मुर्दा दिल बन करके रहना है तो तुम्हारे लिए कब्र में चला जाना बेहतर है। मगर अगर ख्वाजा गरीब नवाज के सच्चे वफादार बन करके रहना है तो आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, गुस्ताखे नबी के खिलाफ खड़े होकर के गुस्ताखों को हुकूमत हिंद से मुतालबा करके उनके अंजाम तक पहुंचाना। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वजह से
कि याद रखो इन काफिरों का मंसूबा बड़ा बड़ा बुलंद है। इन काफिरों का मंसूबा क्या है? आज पूरी दुनिया में प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां की जा रही हैं। कहीं फ्रांस का चार्ली हेब्डो नामी अखबार मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के गुस्ताखाना खाके छाप रहा है, और पूरे आलम इस्लाम में सऊदी बैठा हुआ है, मरकज बना हुआ, मगर उस वहाबी की आल सऊदी को इतनी हिम्मत नहीं कि फ्रांस के सफीर को अपने मुल्क से निकाल दे, मगर ये पाकिस्तान के एक व्हील चेयर पे बैठने वाले बाबा खादिम हुसैन रज़वी की ताकत और कुव्वत है, जिन्होंने आशिकाने रसूल के सीनों में मोहब्बत रसूल का एक शोला भड़का करके इस दुनिया से रुख जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला खदरा, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। चार्ली हेब्डो नामी शख्स ने, उस मैगजीन ने कई मर्तबा मुस्तफा के गुस्ताखाना खा के छापे फ्रांस में, पूरी दुनिया से सताए एहतजाज बुलंद किया गया। और अभी हाल में नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदुस्तान में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुले आम मीडिया के सामने मेरे आका की शान अक़दस में गुस्ताखियां बकी और गालियां दी। हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हुआ और सारे लोग, सारी खानकाहें खामोश रही, हर खानकाह से आवाज नहीं उठी, तमाम लोग खामोश रहे, मगर इश्क का मरकज जहां से हम सुन्नियों को मोहब्बत का जाम पिलाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज बरेली शरीफ से उस गुस्ताख के खिलाफ खूब भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला ग़ज़रात, मसलके आला ग़ज़रात, नारे तकबीर जिंदाबाद। आकाए करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, बरेली से आवाज उठी है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले सैयद साहब क़िबला और हमने और हमारी तंजीम ने नानपारा में भी इस खबीस के खिलाफ FIR भी दर्ज मेमोरेंडम SDM को सौंपा गया। हम कहना चाहते हैं, बरेली ने पैगाम दे दिया है, ए आशिकों, गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ खामोश नहीं रहना है। तो इंशाअल्लाह बरेली ने आवाज बुलंद की गए तो हमें उम्मीद है ये सीतापुर और लखीमपुर के ये उलमा भी अपनी सरपरस्ती में इन अवाम अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हुए हर जिले से उस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये उलमा अहले सुन्नत बैठे हैं, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है ये सीतापुर और लखीमपुर के उलमा, यहाँ से भी लखीमपुर जिला से भी ये पैगाम जाएगा कि गुस्ताखे नबी की एक सजा क्या है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा दे दिया था। इकबाल ने सदियों पहले बताया था, कहा था सुनो, काफिर का एक मंसूबा है, काफिर यही चाहता है, काफिर के दिल की तमन्ना यही है, काफिर के दिल की ख्वाहिश यही है कि आखिर मुसलमान हर बात में शामे शहादत नोश करने के लिए आ जाता है, आखिर मुसलमान हर वक्त जामे शहादत नोश करने के लिए और मौत का पट्टा अपने गले में पहनने के लिए तैयार रहता है। वजह क्या है? तो इकबाल ने कहा था कि ये फाकाकश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो ये काफिर ये चाहते हैं कि जो नबी की रूह, नबी की मोहब्बत, रूहे मोहम्मद जो मुसलमान के दिलों में बसी हुई है, इस रूहे मोहम्मद को, इस मुस्तफा करीम की मोहब्बत को इनके सीनों से निकालो ताकि ये मुसलमान दुनिया में कलील और रुस्वा हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह काफिरों के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि काफिरों को उन्हीं की जबान में जवाब देंगे और कहेंगे कि बतला दो तुम दुश्मन दी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। पैगाम देंगे, बतला दो तुम दुश्मन दी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। भाई सुभान अल्लाह, मेरा रिश्ता कल भी। तो मोहब्बत करनी है, तवल्ला बे तबर्रा नहीं मुमकिन। अब सुनो एक गुस्ताख, आकाए करीम इस्लाम के दीवानों, आज पूरी दुनिया में 55-56 इस्लामी मुल्क कहलाने वाले हैं। कितने मुल्क हैं? गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए जनाब, थोड़ी देर। तबीयत हमारी वैसे खराब थी और बस थोड़ी देर और बर्दाश्त, क्योंकि हुजूर का जिक्र चल रहा है तो जज्बे में तो आ ही जाता है इंसान, जोश में तो आ ही जाता है इंसान।
हुजूर का जिक्र चल रहा है। अब सुनो, पूरी दुनिया में 56-57 इस्लामी ममालिक थे हैं, लेकिन किसी मुल्क को यह जुर्रत हुई कि आवाज उठाए नबी की गुस्ताखी के खिलाफ? क्यों? इस वजह से कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम गरीब सुन्नी मुसलमान आवाज उठाते हैं, मगर क्या आपने देखा तेल के जखीरों पे काबिज, सोने के पहाड़ों पे काबिज नजदी गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट ने कभी नबी के गुस्ताख के खिलाफ आवाज उठाई है? नबी के गुस्ताख के खिलाफ आवाज उठाई है? जब से ये सऊदी गवर्नमेंट नजदी गवर्नमेंट मक्का मदीना पे मरकज इस्लाम पे काबिज हुई है, मुसलमानों के जज्बे ईमानी फरू हो गए हैं, मुसलमानों में जो शोले ईमानी भड़कता था वो ठंडा पड़ गया है। मगर आओ, सुन्नियों की जब मक्का मदीना पे हुकूमत थी उस वक्त की बात करते हैं, जब मक्का मदीना पे सुन्नियों की हुकूमत थी, जब मक्का मदीना पे तुर्कों की हुकूमत थी, जब मक्का मदीना पे खिलाफत उस्मानिया कायम थी, तो आखिरी बाइख्तियार खलीफा जिनका नाम सुल्तान अब्दुल हमीद सानी था, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के जमाने में उन्होंने सुना कि फ्रांस के थिएटर में नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक गुस्ताखाना खाका चलाया जाएगा और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताखाना खाका छाप करके उसकी मुकाबला आराई की जाएगी। सुल्तान अब्दुल हमीद जंग का लिबास पहन लेते हैं और फ्रांस का सफीर जो उनके सामने मौजूद था उनको बुलाते हैं और सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं, यह सुन्नियों का जज्बा था, सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं, हे फ्रांस के सफीर, तू ये समझता है, तुझे नहीं मालूम है मैं फ्रांस में, तुझे नहीं मालूम है मैं हिजाज मुकद्दस का बादशाह हूँ, मैं शाम और इराक का बादशाह हूँ, मैं ईरान का बादशाह हूँ, मैं बल्कान का बादशाह हूँ, मैं अनातोलिया का बादशाह हूँ, मैं तुर्की और कुस्तुनतुनिया का बादशाह हूँ, मैं इन तमाम मुल्कों का बादशाह हूँ। सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं ये जंग का लिबास पहनने की वजह क्या है कि फ्रांस ने नबी की गुस्ताखी करके हम सुन्नी मुसलमानों को जंग पर आमादा कर दिया है। अपने जाकर के वजीर आजम से कह दो, अगर फ्रांस अब अनातोलिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद से जंग करना नहीं चाहता तो मुस्तफा का ये खाका रोक दे। अगर ये खाका चलाया गया तो फ्रांस की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, गुस्ताखे नबी के खिलाफ फ्रांस की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जब सुल्तान अब्दुल हमीद ये फ्रांस के सफीर के सामने ये ऐलान करते हैं, फ्रांस का सफीर अपने मुल्क में पैगाम भेजता है, काफिर थर्रा जाता है, काफिर लरस जाता है, काफिर लरस जाता है, काफिर लर्जा बर्दाश्त हो जाता है और नबी के गुस्ताखाना खाके उसको रोकना पड़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो सुल्तान अब्दुल हमीद आखिर उसकी आवाज में इतना दम कैसे था? तो सुनो, सुल्तान अब्दुल हमीद उसी मसलक का पैरोकार था जिस मसलक को हिंदुस्तान में इमाम अहमद रज़ा ने बरेली से प्रमाण किया। आहा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुल्तान अब्दुल हमीद उसी मसलक और उसी मकतबे इश्क़ व मोहब्बत का पैरोकार था जिस मकतबे इश्क़ व मोहब्बत को बरेली में इमाम अहमद रज़ा के परवान चढ़ाया है। और ये बात साबित हो चुकी है कि नबी के गुस्ताखों के खिलाफ अगर कोई सही मानों में आवाज उठाएगा तो आला हजरत के मकतबों मशरक पे चलने वाले ही आवाज उठा सकते हैं। और सऊदी गवर्नमेंट, नजदी गवर्नमेंट ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मशरकों मशरक पे कायम नहीं है। इस वजह से सऊदी इस्लाम और अहले इस्लाम के ईमान को फरू करके उनको खत्म करना चाहता है। हम दुआ करते हैं कि तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से, बला मदीने से। और ये पैगाम दे दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती शाहिद रज़ा बरकाती, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती शाहिद रज़ा बरकाती, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती शाहिद रज़ा बरकाती। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या नाम है? बैठिए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के दीवानों, हुजूर के दीवानों, हुजूर को चाहने वालों,
और याद रखें, एक बात और याद रखें कि हुजूर की गुस्ताखों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है और यकीनन करेंगे, मगर इस एहतजाज में भीड़ बनाने के चक्कर में पुराने गुस्ताखों से रिश्ता नाता मत जोड़ लेना। पुराने गुस्ताखों से रिश्ता नाता ऐसा ना हो सोचो भीड़ बढ़ जाएगी। सुन्नी अगर अकेले भी आवाज उठाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुन्नियत मरी नहीं है, बल्कि सुन्नियत इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की अता से हिंदुस्तान में जिस तरह कल जिंदा थी आज भी जिंदा है। कल भी गुस्ताखों के खिलाफ तन्हा आवाज उठा दी थी, आज भी गुस्ताखों के खिलाफ तन्हा आवाज उठाएगी। बेशक बेशक। भाभियों से पुराने गुस्ताखों से गठजोड़ नहीं होगा आज, मगर गुस्ताखों के गठजोड़ कैसे? आज तो शादी ब्याह भी कर रहे हो, रिश्ते नाते भी कर रहे हो। आज तो रिश्ते नातों के साथ साथ शादी ब्याह के साथ साथ उठक बैठक खान पियन सलाम दुआ सब हो रहा है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तवल्ला बेतबर्रा नहीं मुमकिन, इसको याद रखना। आपसे पूछना चाहता हूं, नबी के गुस्ताख नबी की शान में ये बकें, सिराते मुस्तकीम सफा 128 जो मतबूआ मेरे पास मौजूद है, उसमें सिराते मुस्तकीम में वहाबियों का पहला मौलवी इस्माइल देहलवी ये पैगाम देता है, ये बताता है कि आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर हो जाती है। बोलो माअल्लाह, बोलो माअल्लाह। लेकिन ये वहाबी का ख्याल है, ये किसका ख्याल है? वहाबी का ख्याल है। और सुन्नियों का ख्याल क्या है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, नूरे इलाह क्या है मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये ना हो वो जगह खूको खर की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं। अब सुनो, ये कहता है वहाबी नबी का ख्याल नमाज में आए तो नमाज गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर। मगर आओ सहाबी का ख्याल पूछते हैं। इमाम मुस्लिम है, इमाम मुस्लिम की जिल्द अव्वल है, मुस्लिम शरीफ की जिल्द अव्वल है, किताबुस सलाह है, बाबुल क़िरा है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुस सलाह बाबुल क़िरा में हदीस नकल फरमाते हैं एक सहाबी बरा बिन जिनका नाम खबाब बिन अर्थ है, इनसे पूछा जाता है, हे लोगों ये बताओ ज़ुहर असर में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम क़िरात फरमाया करते थे? ज़ुहर और असर की नमाज में गौर से सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। पूछते हैं ज़ुहर और असर में नबी क़िरात फरमाया करते थे? तो साहबी कहते हैं हाँ क़िरात किया करते थे। कहा आपने कैसे जाना नबी क़िरात फरमाया करते थे? मुस्तफ़ा तो आहिस्ता पढ़ते हैं ज़ुहर और असर में, ज़ुहर की नमाज में और असर की नमाज में कुरान धीरे पढ़ा जाता है। आपने कैसे जाना नबी ज़ुहर और असर की नमाज में क़िरात फरमाया करते थे? सहाबी कहते हैं अब सुनो आपका जवाब क्या होगा। अब सुनो, आपकी नजरें कहाँ होती हैं नमाज में? आपकी नजरें सजदे के मकाम पे होती हैं, आपकी निगाहें सजदे की जगह पे टिकी होती हैं। लेकिन सहाबी खबाब बिन अर्थ जवाब देते हैं, सुनो जब हम नमाज पढ़ते थे तो नमाज में हमारी नजरें कहीं और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़ी होती थी, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखती थी, नबी की दाढ़ी हिलती थी, हम समझ जाते थे नबी क़िरात फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिलती थी, हम समझ जाते थे क़िरात फरमा रहे हैं मुस्तफ़ा करीम, हम समझ जाते थे नबी पढ़ रहे हैं कुरान, तो हम समझ जाते थे। अब देखो सहाबी नबी के चेहरे का दीदार नमाज में भी कर रहा है, और ये वहाबी कहता है मुस्तफ़ा का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज गाय बैल से गपगपाए गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर हो जाती है। और सुनो बुखारी की हदीस है, जिल्द अव्वल है, किताबुस सलाह है, और किताबुस सलाह में इमाम बुखारी ने 3 हदीस नकल फरमाई जो इसी मफहूम को बयान फरमाती हैं। गौर से सुनिएगा बुखारी की हदीस। आका के दीवानों मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सफर में जा रहे हैं, आका सफर में निकल रहे हैं। आका ने हुक्म फरमाया अबू बकर नमाज तुम्हें पढ़ानी है। किसको पढ़ानी है? नमाज आपको पढ़ानी है अबू बकर, नमाज आप पढ़ाएंगे। अबू बकर मुसल्ले इमामत पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में निकल चुके हैं, आका सफर में जा चुके हैं, नमाज एक टाइम की हो रही है। और मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया वो असर की नमाज थी गालिबन, जहां जो हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे और मुस्तफ़ा सफर से वापस आ जाते हैं और डायरेक्ट मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाते हैं।
मुस्तफा मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज में खड़े हैं, सफ़े लग चुकी हैं, इमाम आगे है, मुक्तदी पीछे हैं। लेकिन जब सहाबा ने देखा नबी तशरीफ ले आए हैं तो सहाबा अपनी पुश्त के अपनी हथेली को अपनी हथेली के पुष्ट पे, अपने हाथ की पुष्ट पे यूं मारते हैं, जोर जोर से मारते हैं, जोर जोर से इस तरीके से मारते हैं ताकि अगली सफ वालों को मालूम हो जाए आका आ गए हैं और आका को जाने के लिए आगे रास्ता फराहम कर दिया। अब देखो नमाज हो रही है, नमाज चल रही है, दौराने नमाज मुस्तफा के सहाबी इस तरीके से हथेली मारते हैं, इस तरीके से। अब सहाबी रास्ता सफों को चीर रहे हैं और नमाज हो रही है और सफे चीर करके मुस्तफा अगली सफ में पहुंच जाते हैं। अब अगली सफ में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, मुस्तफा अगली सफ में पहुंचे, अबू बकर नमाज बड़ी मुस्तगरकी के साथ, बड़े इस्तिगराक के साथ पढ़ते थे, न इधर तवज्जो देते न उधर तवज्जो देते। जब सहाबा ने खूब जोर जोर से तालियां बजानी शुरू की, सहाबा ने खूब जोर जोर से तालियां बजाना शुरू की, अबू बकर ने देखा माजरा क्या है, अबू बकर ने देखा मामला क्या है, तो कहते हैं अबू बकर ने जब देखा मुस्तफा आ गए हैं तो मुसल्ला छोड़ देते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, मुस्तफा को आगे मुसल्ले पे बढ़ा देते हैं और खुद मुस्तफा के पीछे खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। आए नमाज में मुस्तफा की ताज़ीम और इज्जत। और ये किसका पैगाम? आला हजरत ने इसी बात को इस्माइल देहलवी की इसी की रद में आला हजरत ने इस हदीस को नकल फरमाया, अल कौकबतुश शहाबिया फिल कुफ्रियात फी कुफ्रियात अबिल वहाबिया में। उलमा बैठे, आला हजरत ने नकल फरमाया। अब दूसरी हदीस सुनो इसी मफहूम की, फरमाते हैं आकाए करीम अलैहिस्सलाम का आखिरी दिन था, मुस्तफा के दुनिया से जाने का, दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने का आखिरी दिन था। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तरे आलालफ पे आराम फरमा है, मुस्तफा तशरीफ फरमा है, सहाबा को अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू बकर की नमाज हो रही है, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मुस्तफा का कमरा ये है और काबा ये है, काबा ये है, उंगलियों के इशारे से समझिएगा, काबा ये है और कमरा ये है हुजूर का, हुजरा मुकद्दस ये है हुजूर का। आकाए करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, सहाबा नमाज पढ़ा रहे हैं और मुस्तफा अपने कमरे में आराम फरमा है। तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस होता है, तबीयत कुछ हल्की होती है। आका अपने बिस्तरे मुबारक से उठते हैं, कमरे का पर्दा हटाते हैं और अपना जलवे ज़ेबा दिखाते हैं। अब सहाबी कहते हैं जब नबी का चेहरा हमने देखा तो नमाज में नबी का चेहरा देख करके इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई और मुस्तफा का चेहरा ऐसा मालूम हो रहा लग रहा था खुला हुआ कुरान रखा हो। ये बुखारी का सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। ये बुखारी के अल्फाज। अब कहते हैं नमाज हो रही, साहब मुस्तफा ने कमरा हटाया, सब नमाज भूल गए, नबी के चेहरे को देखने लग गए। सबकी नमाजें, सबने नमाजें छोड़ दी, मुस्तफा का चेहरा देख रहे हैं, अपने रुखों को मोड़ दिया नबी के चेहरे की तरफ। अब एक सवाल है, ये नाजिम साहब इमामत कर रहे हो, मैं इमामत कर रहा हूँ, सैयद साहब इमामत कर रहे हो, आप पीछे नमाज पढ़ रहे हो और नमाज पढ़ते पढ़ते कोई आलिम दीन आ जाए और काबा की तरफ से अपना चेहरा या काबे की तरफ से अपना सीना फेर दे तो उलमा से पूछिए नमाज रहेगी या टूट जाएगी? तो उलमा जवाब देंगे सुनो नमाज टूट जाएगी। काबा से सीना फेरा, नमाज टूट गई, काबे से सीना हटा, नमाज टूट गई। सवाल पैदा हुआ, हे अबू बकर आपकी नमाज क्यों न टूटी? हे उमर आपकी नमाज क्यों न टूटी? हे अली आपकी नमाज क्यों न टूटी? आज जवाब आया, हे खालिद रजा सुन ले, हमने काबे से चेहरा फेरा था लेकिन किसी ऐसे वैसे की जानिब नहीं फेरा था, बल्कि काबे से चेहरा फेर करके काबे के काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब चेहरा। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने चेहरा फेरा था मगर काबे से, काबा से नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखें, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखें। और एक शायर कहता है कि तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया और मैंने किया है याद नबी को नमाज में। अरे काबा मेरी नमाज पे कुर्बान, तो ये वहाबी का ख्याल
और ये सहाबी का ख्याल कि अगर वहां ख्याल आए वहाबी की नमाज में तो नमाज बातिल, नमाजी मुशरिक, गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर। लेकिन सहाबी और उन सहाबा के पैरोकार सुन्नियों की नमाज में जब तक के नबी का ख्याल ना आए नमाज कमाल को पहुंचती, नमाज कमाल को पहुंचती। तो ये वहाबी क्या कहता है? वहाबी कहता है नबी का ख्याल नमाज में आ जाए। ये दूसरी बात वहाबी की सुनिए। आज खूब सलाम दुआ हो रही है, खूब मुसाफे मिलाए जा रहे हैं, खूब मेहमान नवाजी हो रही है। अब दूसरी इबारत इसी इस्माइल देलवी, वहाबियों का पहला मौलवी, पहला फितना पर्दाज मौलवी जिसने हिंदुस्तान में इस वहाबियत को जन्म दिया और फैलाया। इस्माइल देलवी अपनी तक़वियतुल ईमान में लिखता है, कहता है अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। मैं कहता हूँ हाँ बहुत बड़ी है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? वहां भी कहे, दूसरा मौलवी कहता है अल्लाह की शान, यही मौलवी कहता है अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। कहते हैं हाँ बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। कहता है सुनो, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, सब अंबिया और औलिया अल्लाह के रूबरू जर्रे नाचीज से भी कमतर हैं। बोलो माद अल्लाह। जर्रा किसे कहते हैं? जर्रा कंकर मैंने उठाया, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये रेत का कंकर जो मैंने उठाया, इस जर्रे की इज्जत अल्लाह के नजदीक है, मगर जालिम अंबिया और औलिया और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत अल्लाह के नजदीक नहीं है। तो क्या अकीदा उम्मत को दे रहा है? तो क्या उम्मत को पैगाम पहुंचा रहा है? क्या उम्मत को बता रहा है? लेकिन आओ कुरान से पूछते हैं अंबिया की इज्जत और अजमत क्या है। कुरान बयान फरमाता है, कुरान कहता है तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम फौक़ दरजात। ये वो रसूल हैं जिनको हमने फजीलत बख्शी बाज को बाज पर, और फरमाता है बाज नबी तो वो हैं जिनको कोहे दूर पर बुला करके अपनी हम कलामी का शर्फ बख्शा, और बाज तो वो हैं जिनको अर्श आदम पे बुला के अपना दीदार करवाया है वो नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या एक जर्रे को ये इज्जत, क्या एक जर्रे को ये इज्जत मिली? अब आओ हदीस शरीफ सुनते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी, इमाम अहले सुन्नत अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने सबसे पहले इस्माइल देहलवी से सन 56 में दिल्ली की सरजमीन पे वहाबियों से पहला मुनाजरा दिल्ली की जामा मस्जिद में हुआ। इस्माइल देहलवी से दिल्ली के बादशाह ने इस्माइल देहलवी को जामा मस्जिद में मुनाजरा हुआ, शिकस्त हुई और सजा इस्माइल देहलवी को यह दी गई कि इस्माइल देहलवी को हुक्म दे दिया गया तुझे दिल्ली में रहने की इजाजत नहीं तो दिल्ली से बाहर हो जा। अल्लामा फजल हक खैराबादी अपनी किताब तहकीकुल फतवा फी इब्ताल तग़वा में रिवायत नकल फरमाते हैं, फरमाते हैं अल्लामा फजल हक खैराबादी फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी को शफाअत बिल वजाहत, शफाअत बिल मोहब्बत, शफाअत बिल इल्म, हर चीज का इख्तियार अता फरमाया। और ऐसा इख्तियार अता फरमाया, ऐसा इख्तियार अता फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक दूसरे से परेशान होगा, एक दूसरे से भाग रहा होगा, नजरें चुरा रहा होगा। सारे नबी कहेंगे इधबू इला गैरी, इधबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ। ऐसी सूरत में लोग दौड़े दौड़े मुस्तफा के पास आएंगे। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अना लहा, हे मेरे उम्मती, हे मेरे उम्मती, आओ आओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। मुस्तफा करीम अल्लाह की बारगाह में अपना सर डाल देते हैं। आवाज आती है अल्लाह की जानिब से इरफा रअसका या मोहम्मद इशफा तुशफा, हे मोहम्मद अपने सर को उठाइए, शफाअत कीजिए, गुनहगारों के हक में आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने महबूब को इतनी इज्जत अता फरमाएगा, इतनी इज्जत अता फरमाएगा कि अर्श के आदम पर नूर का मिंबर बिछाएगा और उस नूर के मिंबर पर किसी और को नहीं बल्कि हमारे आका मोहम्मद अरबी को बिठा लेगा। ये इज्जत अता हमारे आका सुभान अल्लाह अरबी को उस नूर के मिंबर पर बिठा लेगा, ये इज्जत अता फरमाएगा। और सहाबा के दीवानों, ये वहाबी हैं जो अदब को शिर्क बिदात कहते हैं, मगर मुफ्ती साहब बैठे हैं। जरा बुखारी की हदीस, मुफ्ती साहब सुलह हुदैबिया की हदीस, सन 6 हिजरी का वाक़या, सुलह हुदैबिया का मौका, आका उम्रा करने के लिए तशरीफ ले आए मक्का शरीफ। काफिरों ने कहा उम्रा नहीं करने देंगे, इस साल वापस हो जाइए, अगले साल आइएगा। तो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी
जो आए थे काफिरों की तरफ से उस मौके पर। उर्वा बिन मसूद सख्फी नबी के सहाबा को बड़ी गौर से घूर घूर के देखने लगे और फिर जाके मक्का वालों से कहते हैं, मक्का वालों सुन लो, जंग करने का इरादा रखते हो तो जंग करने का इरादा छोड़ दो, इस वजह से कि नबी के गुलामों से तुम कभी जीत नहीं सकते हो, नबी के गुलामों से जीत नहीं सकते हो। उर्वा बिन मसूद सख्फी से लोग कहते हैं क्या माजरा है, आखिर क्यों नहीं जीत सकते हैं? बुखारी के अल्फाज, उर्वा बिन मसूद सख्फी कहते हैं वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक व वफ़दतु अला कैसरी व किसरा व नज्जाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअद्दिमु अस्हाबहु मा युअद्दिमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा वल्लाहि इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु। अब उर्वा बिन मसूद सख्फी कहते हैं सुनो, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, मैं नज्जाशी के दरबार में गया, मैंने कैसर और किसरा के दरबार को भी देखा, उस जमाने की सुपर पावर कहलाने वाली हुकूमतों को भी देखा, लेकिन किसी बादशाह के दरबारियों को इतनी इज्जत करते हुए नहीं देखा है जितनी नबी के गुलाम मोहम्मद अरबी की इज्जत फरमाया करते थे। कसम खुदा की इज्जत ऐसी करते थे, ऐसी इज्जत करते थे कि अगर नबी के मुंह मुबारक से लुआबे दहन निकलता है तो जमीन पे नहीं गिरता है बल्कि किसी सहाबी की हथेली में गिरता है, और वो सहाबी इश्क का मारा हुआ सहाबी अपने चेहरे पे उस लुआबे दहन को मल लेता है, अपने सीने पे लगा लेता है, अपने सीने पे लगा लेता है। नबी का सहाबी अपने सीने पे लगा लेता है, और इस लुआबे दहन को क्यों ना लगाए, क्यों ना लगाए? इस वजह से कि उसने देखा हुआ था, मैं बहुत मुख्तसर बयान कर रहा हूं, उसने देखा हुआ था कि एक सहाबी की आंख निकल आई, हजरत कतादा थे गालिबन, हजरत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, उनकी आंख निकली, आकाए करीम की बारगाह में लेकर के हाजिर आए। वहाबी होता तो कहता नबी को क्या इख्तियार, नबी को क्या मालूम, जाओ किसी डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, उनसे आंखें जुड़वाओ, उनसे आंखों का इलाज करवाओ, मगर सहाबी थे कुर्बान जाओ, सहाबी नबी की बारगाह में आते हैं कि वो जानते थे हकीमों के हकीम, तबीबों के तबीब मदीने में हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो किसी तबीब के पास जाने की जरूरत नहीं। साहबी आते हैं आंख का ढेला लेकर के नबी की बारगाह में, आंख निकली है बाहर है, मुस्तफा आंख चली गई, तीर लग गया, जख्म हो गया, आका अपना लुआबे दहन निकालते हैं, सहाबी की आंख में लगाते हैं, तो नस्र रिवायतें आती हैं, मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं जिस आंख में नबी का लुआब लगा था 7 नस्लों तक कतादा की उस आंख में ज्यादा रोशनी थी दूसरी आंख से जिसमें मुस्तफा का, जिसमें नबी का लुआब दान लगा था उसमें ज्यादा रोशनी, ऐसा शिफा, ऐसी शिफा मिलती है। और बुखारी की हदीस, अदब, अदब वाले सुन्नी बैठे हैं, अदब वाले बैठे हैं, अदब को शिर्क को बिदअत। सुनो बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, अन अस्मा, हदीस सुनिए, हदीस के अल्फाज, अन अस्मा क़ालत हादिही जुब्बतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहा लिब्नतु दीबाजिन व फरजैहा मकफूफैन बिद्दीबाज व कानत हादिही इंद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हत्ता क़ुबिज़त फलम्मा क़ुबिज़त क़बज़तुहा व कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल्बसुहा व नहनु नग़सिलुहा लिलमरदा व नस्तशफ़ी बिहा। आका के दीवानों, मदीना में कोई बीमार होता, मदीना में कोई बीमार होता तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। अस्मा के पास नबी का एक जुब्बा था, सैयदतुना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास नबी का एक जुब्बा था। बीमार आते, अस्मा की कुंडी खटखटाते, अर्ज करते अस्मा जरा नबी का वो जुब्बा तो निकालो, नबी का जुब्बा लाया जाता। सहाबिया कहती हैं नबी का जुब्बा ला करके एक कटोरे में पानी लाया जाता, मदीने का बीमार सामने होता, नबी की जुब्बे की आस्तीन को उस कटोरे में डुबोते, जब उस कटोरे में डुबो करके उस मुस्तफा के आस्तीन का वो पानी निचोड़ करके उस बीमार को पिलाया जाता तो अल्लाह उस बीमार को शिफा अता फरमा देता, अल्लाह उस बीमार को शिफा। इतना अदब कि बालों का अदब, आस्तीन का अदब, और ऐसा अदब, ऐसा अदब, ऐसा अदब, ऐसा अदब, ऐसा बस आखिरी, बस खत्म, बस आखिरी खत्म, ऐसा अदब, ऐसा अदब कि मुस्तफा के दीवानों, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर बैठते थे, जिस मिंबर पर बैठते थे, अल्लामा काजी अयाज मालिकी शिफा शरीफ में रिवायत नकल फरमाते हैं
फरमाते हैं रुइया इब्नु उमर वादिअन यदहु अला मक़अदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर अलल मिंबर सुम्मा वदाहा अला वजही व मसहा अला ऐनई। फरमाते हैं इब्ने उमर नबी का इतना अदब करते थे, इतना अदब करते थे कि जिस मिंबर पर मेरे आका बैठते थे उस मिंबर पर अपना हाथ फेर करके अब्दुल्ला बिन उमर उस हाथ को अपने चेहरे पे मल करके अपनी अकीदत का इजहार किया करते थे। और इतना अदब करते थे कि जब मुस्तफा का नाम चूमते थे तो अपने अंगूठों को चूम लिया करते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लब पे आ जाता है जब नामे जनाब मुंह में घुल जाता है, शहदे नायाब वज्द में आके ए जाने बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं।